ओम साई राम। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। एंड आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे, हेल्दी एंड हैप्पी होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ बातें करने वाली हूँ। जो बातें मुझे कुछ व्हाट्सएप पे, कुछ कमेंट्स पे हमारे ही फैमिली मेम्बर्स जो नए नए जुड़े हैं उन्होंने कुछ सवाल किए थे। तो कई बार जवाब देने ज़रूरी होते हैं ताकि वो किसी डाउट में ना रहें। इसलिए आज आपसे कुछ बातचीत करनी है। तो बस आशा करती हूँ कि आप लोग समझेंगे मेरी बात को। और जो देखो, मेरे जो मुझसे पुराने फैमिली मेम्बर्स हैं वो अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, क्योंकि उनके साथ जो समय बीतता चला जा रहा है, एक एक पल हमने उनके साथ शेयर किया है। वो हमें जानते हैं, हम उनको जानते हैं। तो एक 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 रिलेशन बहुत अच्छा सा, क्या कहते हैं, वो कनेक्शन बन जाता है। तो वो तो है, लेकिन जो हमारे फैमिली में न्यू न्यू जुड़ रहे हैं उनके साथ भी कनेक्शन बनाने के लिए एक एक चीज़ उनकी जब हम क्लियर कर देंगे तो उनको भी कोई डाउट नहीं रहेगा। तो आज हमारे किसी फैमिली मेम्बर ने एक सवाल किया है कि दीदी, आपकी मम्मा इतने बीमार क्यों पड़ती हैं। तो डियर, आपका सवाल शायद आपके लिए अच्छा है। आपने जिस भी भाव से पूछा, जिस भी जो भी आपको फील हुआ हो, तो लेकिन ना इसका जवाब तो ना तो मेरे पास है और ना जो व्यक्ति तकलीफ़ में होता है उसके पास होता है। क्योंकि देखो, आपकी लाइफ में या फिर मेरी लाइफ में इतना तो है नहीं कि हमारी लाइफ में हमेशा एक ही पल हमेशा अच्छा चलता रहेगा। कि मतलब मुझे, अगर मैं भगवान से जुड़ी हुई हूँ तो मुझे हमेशा खुशी 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 मिलती रहेगी। ये तो इसकी उम्मीद लगाना ही बेकार है। कि अगर मैं ये उम्मीद लगाऊँ कि मैं भगवान को मानती हूँ, फिर बाबा को मानती हूँ, तो मेरी लाइफ एकदम सजी सजाई एकदम बढ़िया से रहेगी। मैं जैसा जैसा कहती जाऊँगी वैसा वैसा होता जाएगा। तो होने से रहा, होता क्या है कि देखो, वो तकलीफ़ मम्मी को क्यों होती है वो तो ना मैं जानती हूँ, ना मम्मी जानती हूँ, और ना कोई जान सकता है। क्योंकि एक तरफ हम मानते हैं कि जैसे हम कर्म करते हैं वैसे ही हमको मिलता जाता है ना। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि दीदी आप इतनी पूजा करते हो फिर भी आपकी मम्मी बीमार रहते हैं, फिर आपकी लाइफ में इतने इतने इश्यूज़, आप इतनी प्रॉब्लम्स कैसे क्यों आती है, तो देखो, इससे पूजा का कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान थोड़ी मेरे को बोलते हैं कि तू मेरी इतनी पूजा कर तो मैं तेरे को दुख नहीं दूंगा। उन्होंने तो कभी नहीं बोला। ये तो मैं कर रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है। अगर मैं नहीं भी करूँगी तब भी ऐसा ही चलेगा। अगर मैं बाबा को नहीं मानूंगी ना, ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक हो। जो मिलना है वो मिलना ही है। इंसान अपने मन को ये तसल्ली देता है कि जब भगवान यहाँ पर आके सुखी नहीं रहे तो फिर हम कैसे रह सकते हैं, है ना। देखो, देखा और सुना और जान कोई किसी को नहीं सकता, क्योंकि कौन सी चीज़ यहाँ पर कब बदल जाए ये मालूम नहीं है, कि ना आपको, ना मेरे को, ना किसी को, है ना। अच्छा, पहले मुझे लगता था कि इतनी अच्छी लाइफ, मतलब इतना भगवान का भजन करते हैं तो फिर भी, लेकिन जब जैसे जैसे आप जानने लग जाते हो ना किसी चीज़ को, वैसे वैसे आपको लगता है कि नहीं यार ठीक है। वो थोड़ी ना कह रहा है कि मेरी पूजा करो, वो थोड़ी ना कह रहा है तुम गुरुवार गुरुवार पाठ करो, मंदिर आओ। वो नहीं कहते। ये आपको एक लगाव हो जाता है भगवान से। वो भी आप जब बचपन में हम पढ़ते थे ना, पर्यायवाची शब्द थे ना वो, अम, भगवान को मानने वाला आस्तिक, भगवान को नहीं मानने वाला, है ना। तो तब मुझे समझ में नहीं आता था कि आस्तिक क्या होता है, लेकिन अब शायद पर समझ में आ रहा है कि ये चीज़ होती है कि एक हर इंसान का अपना अपना मानना है। जो भगवान को नहीं मानता वो नहीं मानता, उसको आप कुछ भी कहते रहो, उसने नहीं मानना तो नहीं मानना। जो मानता है उसके लिए वो भले उसको दुख मिले, लेकिन वो भगवान की पहले पूजा करेगा, पाठ करेगा, फिर अपनी जो रूटीन शुरू करेगा, दिन की काम पे जाएगा। बहुत सारे लोग हैं कि भगवान के बिना उनका दिन ही नहीं शुरू होता। वो पहले पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, फिर सारी जो अपने जो दिन के काम होते हैं फिर उनको शुरू करते हैं। तो अपना अपना है। देखो, मैं नहीं मानती, अब मम्मी मेरी तकलीफ़ में आज से नहीं है, पहले भी ऐसा टाइम आया था कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी उनको, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती थी। तो वो तब भी होती थी, अभी भी हो रही है, अब आगे बाबा मालिक है। लेकिन ये है कि इसको देख के घबरा जाना कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो सोचना ही बंद कर दो। क्योंकि ये किसी के साथ भी लाइफ में कुछ भी हो सकता है। अब क्या पता आने वाला पल आपको बहुत अच्छा आ जाए, तो ये कहोगे कि अरे ये क्यों आ गया, नहीं बोलोगे ना, क्योंकि वो अच्छा है। अच्छा हमको चाहिए तो बुरा भगवान किसी और को थोड़ी ना देंगे, वो भी आपको मिलेगा। अगर हमें अच्छा चाहते हैं तो आपके हिस्से का जो बुरे पल हैं या फिर जो नहीं आपको
आपको चाहिए वो तो भगवान किसी और को तो देंगे नहीं, वो भी आपको लेने पड़ेंगे। अच्छे भी अपने, नहीं अच्छे भी अपने, सब अपने हैं। इसलिए मैं तो ये कहूँगी ज़्यादा घबराइए नहीं, ज़्यादा इतना इस किसी चीज़ को इतना सोचिए नहीं। एक सवाल ये भी था कि दीदी कुछ किसी को दिखा लो, क्यों क्या हो गया है, मतलब ऐसा वैसा। तो यार दिखाना तो उसी को दिखाया है मैंने, बाबा को। और बाबा ये कहते हैं श्रद्धा रख, सबूरी से काम ले, आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। इन्हीं को दिखाती हूँ, यही देखते हैं, यही जानते हैं। सुबह शाम ऊदी लगाते हैं माथे पे, ऊदी रात को सोने से पहले लगाओ, सुबह उठ कर जोत बत्ती जब आप करते हो अपने घर पे उसके बाद लगाओ, बस ये करो। और जो बाबा को, हाँ किसी ने पूछा था बाबा के स्नान जल का क्या करते हैं, तो बाबा के स्नान जल को आप जब अगर अपने घर पे बाबा को स्नान कराते हो, नहलाते हो, तो जो बाद में जल होता है ना, तो थोड़ा थोड़ा तो हम पी लेते हैं, है ना। और नहीं अगर आपको पीना है तो तुलसी माता के पौधे को छोड़कर किसी भी फूलों के पौधे में आप डाल दीजिए, और जो भी पौधे आपके घर पे हैं उनमें आप डाल सकते, तुलसी माता के पौधे को छोड़कर, ठीक है। तुलसी माता का पौधा छोड़कर आप फूलों में गुलाब लगा रखे हैं अपने घर में, जो भी फ्लावर लगा रखे हैं उसमें आप वो जल को डाल सकते हैं, ठीक है। और जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं, इतने क्वेश्चंस मैं देख पाई थी तो मैंने इसका आपको जवाब देना समझा, क्योंकि ये मत समझो कि पूजा करते हैं तो दुख नहीं मिलेगा, इससे पूजा का कोई कनेक्शन नहीं है। बाबा को मानने का और आपके जीवन में प्रॉब्लम्स का कोई कनेक्शन नहीं है। बाबा नहीं कहते मेरे को मानो, बाबा नहीं कहते तुम मेरी आरती करो, कोई भगवान नहीं कहता, आप करते हो। अब भगवान थोड़ी कहते हैं मेरे को मेरे दरबार में आओ, हमारी इच्छा होती है तो हमें मन करता है जाने का, उनके दर्शन करने का, वहाँ पे बैठने का, है ना। कुछ लोगों का वो भी नहीं करता, तो हमारी इच्छा होती तो हम करते हैं। मैं नहीं मानती, बाकी देखो जो है वो तो मिलना ही है, चाहे मेरे हैं वो आपके। बाबा कहते हैं ना कर्म योग की भट्टी में, तो बस आज मेरी बारी है तो मेरे को करना पड़ रहा है, कल ठीक हो जाएगा सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस एक दूसरे को हिम्मत बनाते रहो, क्योंकि देखो हिम्मत तोड़ने वाले और हिम्मत टूटने की बहुत सारी वजह होती हैं। आप कुछ भी सोच लो उससे आप डगमगा जाओगे, आपको लगेगा कि अरे ये सब क्या हो गया है। लेकिन हिम्मत बांधने वाले लाइफ में मिलते ही बहुत कम है, और आपकी बनती भी बहुत कम ही है। इसलिए जितना हो सके पॉजिटिव सोचिए। हाँ नेगेटिव ख्याल आएंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही पॉजिटिव हो जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता। नेगेटिव जो दो चीज़ें बनी है ना वो मिलेंगी आपके दिमाग में। कभी कभी ये भी आएगा कि क्या है कुछ नहीं, लेकिन उस चीज़ को रिमूव करके आप अच्छा सोचो, बस। क्यों सोच रहे हैं छोड़ दो, तर्क वितर्कों में मत पड़ो, बस ठीक है, ओके है जैसा चल रहा है, ठीक है हम झेल पा रहे हैं तो उसने, अगर उसने वो दिया है तो हमें शक्ति भी देगा। कुछ लोग कहते हैं घर में ऐसा 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 कुछ हो जाता है, तो हो जाता है तो भगवान भी तो बैठे हैं, आपके बाबा भी तो बैठे हैं जिनको आप मानते हो, चाहे कृष्ण भगवान को मान लो, चाहे साईं जी को मान लो, वो भी तो बैठे हैं आपके घर पे। तो फिक्र चिंता छोड़ दो, भगवान का नाम जप करो, भगवान को मानो। और अगर कोई भी क्वेश्चन होता है ऐसे कर लिया करो, आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। और बस इतना मेरे को मालूम नहीं है कि क्यों मिलता है क्या मिलता है, बस इतना जानते हो कि मिल रहा है तो उसको हमें फेस करना है, उसको हमें अपनी लाइफ से निकालने के लिए एवरीडे मेहनत करनी है ताकि वो चीज़ चली जाए। मेहनत करते हैं तो सुख मिलता है ना, तो मेहनत करने से दुख को भगा भी सकते हैं। तो ऐसे अपनी फैमिली को सपोर्ट कीजिए, आपके घर में अगर कोई दुखी है तो उसको दुख कम करने की कोशिश कीजिए, बस। हम तो इतने कहेंगे आपसे। और आज मेरे को थोड़ी सी चोट लग गई है मेरे हाथ पे, मैं क्या करूँ, मेरे को दर्द हो रहा है, मेरे को ना दर्द हो रहा है मेरे हाथ में, इधर मेरे को ना चोट लग गई है तो बहुत तेज से मेरे को दर्द हो रहा है। अब कल नहीं ठीक होगी ये, परसों ठीक हो जाएगी, परसों तक घाव मेरा ख़त्म हो जाएगा, भर जाएगा मतलब। लेकिन कल तो मेरे को दर्द होगा, क्योंकि आज ताज़ी ताज़ी लगी है तो आज नहीं पेन होगा, कल दर्द होगा। एक बार किसी ने बड़ी अच्छी बात कही थी, कहते जब तक हमारी बॉडी में कहीं पे चोट नहीं लगती तब तक हमें उस जगह का ख्याल नहीं आता कि, है ना, हम उसको साफ भी कई बार नहीं ऐसे नहीं ध्यान जाता, लेकिन जब चोट लगती तो बार बार उसी जगह को देखना, हाँ यहाँ पे लग गई है, हाँ यहाँ पे लग गई है, तो वही चीज़ है, हमें कुछ चोट लग गई है। बर्तन धोते धोते मेरा हाथ दर्द होने लग गया, छिल गया। लेकिन अब मम्मी में क्या करे, मम्मी खुद ही टेंशन में है ना मम्मी। खैर कोई बात नहीं, बहुत जल्दी मम्मी ठीक हो जाएंगी,
तो ऐसा ना सोचो, सब पे प्रॉब्लम आती है। ठीक है जी, बस आज आपसे यही कहना था मेरा, और ज़्यादा तो कुछ नहीं कहना। बस खुश रहो, हेल्दी रहो, हैप्पी रहो। ये मत सोचो कि प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को सोचो तो वो इतनी बड़ी दिखाई देगी। वो बंदे बनो कि पहाड़ जैसी बात को राई बना दो, ख़त्म करो बात को। किसी से आपको प्रॉब्लम भी है ना, कोई बंदा आपको नहीं अच्छा लगता, तो फिर भी उसको देखो ही मत, या तो अगर देख रहे हो तो सुकून से देखो कि चल ठीक है, ये भी तो कुछ ना कुछ चाह कर ही करता होगा, कुछ तो मंशा इसकी भी होगी ना। क्योंकि लाइफ में कई बार ऐसा होता है, आज आपका मन नहीं कर रहा, 10 दिन बाद आप ठीक हो जाओगे, आप नॉर्मल हो जाओगे, तो वही आप चीज़ अच्छी लगेगी आपको। तो ये इंसान है, हर चीज़ सोचता है, करता है, होता है लाइफ में, लेकिन किसी चीज़ को छोड़ देने का प्रण मत लेना कभी। पता नहीं लाइफ में कब किस चीज़ की कहाँ ज़रूरत पड़ जाए, पता नहीं कब कौन सा वक्त ऐसा आ जाए कि जिसको आप देखना तक नहीं चाहते ना, वही आपके काम आ जाए। इसलिए छोड़ने का वादा नहीं करना कभी, मतलब लाइक हम तुमसे बात नहीं करेंगे कभी, हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे कभी, कभी नहीं कहना। मालूम नहीं वक्त है कब कहाँ झुका दे। और अगर कोई आपको कहता है तो उसको सुन लो, क्योंकि वक्त है, ठीक है, सुनने वाला बहुत बड़ा होता है। हाँ, इतनी जल्दी नहीं सुना जाता, पर आदत डालने में क्या आता है, धीरे धीरे आदत डालते हैं सुनने की, सुनने को बर्दाश्त करने को ही शायद एक बर्दाश्त करना भी सबूरी के अंदर ही आता है, मुझे लगता है। क्योंकि बर्दाश्त करने के लिए भी सब्र चाहिए, तो वो भी सबूरी के अंतर्गत ही आती है, बर्दाश्त करने की ताकत। सबूरी में बहुत सारी चीज़ें एक एक करके सीखते हैं, हो जाएगा सब कुछ। असंभव है, नामुमकिन नहीं है, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। बस ऐसे ही आप लोग ना बहुत ज़्यादा प्यार देते रहो मुझे, और ऐसे बहुत सारी अच्छी अच्छी कमेंट्स करते रहो मुझे, और ऐसे ही देखते रहो सुबह शाम मुझे और क्या ही बोलूँ, खैर चलो, चोट तो लगी गई है, पर उतनी चोट ठीक है। कभी कभी क्या, कुछ नहीं, चलो खैर कोई बात नहीं। चलो अब मुझे इजाज़त दो, अब हम चलते हैं। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और बस रात का टाइम है, निन्नी करने का टाइम है। आप लोग भी निन्नी कीजिए, हम भी करते हैं। साईं शुभ रात्रि, गुड नाइट, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। दूसरों की बातों को ध्यान न दीजिए, अच्छी हैं तो बिल्कुल ध्यान दीजिए, नहीं अच्छी लगती तो छोड़ दीजिए, इग्नोर कर दीजिए, और बस अपने भगवान को सुबह शाम जपते रहिए, क्योंकि इसको जपने से ही लाइफ बेस्ट है। चलो ठीक है, अगर मेरी कोई बात अच्छी लगी हो तो फॉलो कर लेना, अच्छी नहीं लगी हो तो ठीक है। हाँ, और हाँ, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और कमेंट्स करके अपने ढेर सारा प्यार दे देना। मिलती हूँ नेक्स्ट नई वीडियो के साथ, प्यारी वीडियो के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, जय जय साईं राम।